तो नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। हमारा देश 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने जा रहा है। यह संविधान दिवस वर्ष 2015 से हम मना रहे हैं। 2015 बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो कि हमारे भारतीय संविधान के जनक हैं और भारतीय संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे, उनकी 125वीं जयंती भी थी। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, हमारा संविधान हमारा सम्मान। यह कैंपेन यह पूरे साल भर चलने वाला है, क्योंकि संविधान निर्माण किए हुए हमारे 75 वर्ष भी पूर्ण हो गए। हमारे संविधान की प्रस्तावना हमारे भारतीय संविधान की दर्शन, देशना, दिशा, उसके धर्म, कर्म और मर्म को समझाती है। हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात करते हैं। हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, साथ ही प्रतिष्ठा और अवसर की समानता बढ़ाने के लिए इन सब में व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मर्पित करते हैं। साथियों, 26 नवंबर 1949 को हमारे इस संविधान को अंगीकृत किया गया अर्थात स्वीकार किया गया। इसी उपलक्ष्य में हम 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं, ताकि हमारे देश के लोग हमारे संविधान की संपूर्ण व्यवस्था को, हमारे संविधान द्वारा दिए गए हमारे मौलिक अधिकारों को और राज्यों को दिए गए दिशा निर्देशन को, साथ ही हमारे नागरिक कर्तव्यों का बोध भी हो सके। हमारे संविधान में जहां एक तरफ मौलिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए हैं, वहीं राज्य सरकारों को भी बताया गया है कि आपकी दिशा क्या होगी, आपको वेलफेयर स्टेट अर्थात कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए क्या क्या करने होंगे। यह संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। साथ ही मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं संविधान के अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य भी, हमारे नागरिक कर्तव्यों का भी बोध करा दिया गया तथा कहा गया है कि हमें संविधान की रक्षा करनी होगी तो संपूर्ण संवैधानिक संस्थाएं, आदर्श और उनके राष्ट्र ध्वजों का सम्मान करना होगा। साथ ही कोई भी ऐसा गरिमा विहीन काम न किया जाए जो हमारे सामाजिक गरिमा और हमारी सामाजिक समरसता को कमजोर करे। बंधुता को बढ़ाने वाली, व्यक्ति गरिमा को बढ़ाने वाली, इन सब में ऊपर राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। यही हमारे संविधान का संदेश है। यह संदेश हमारे जन जन तक पहुंचे और संविधान की बातों को हम समझें और संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों को अपने जीवन में धारण करें, ताकि हमारे नागरिक अधिकारों की भी रक्षा सके। यदि हम मौलिक कर्तव्यों का पालन करते हैं तो हमारे नागरिक अधिकारों की रक्षा भी होती है। परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर हम चर्चा करें तो हमारे प्रस्तावना में जितने भी शब्द हैं, इनकी हम अच्छे से व्याख्या कर सकते हैं कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी क्या है, पंथनिरपेक्ष समाजवाद और अखंडता, यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। हमारे संविधान में बंधुता हमारे मौलिक कर्तव्यों में है। राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाने के लिए यह बंधुता और भाईचारा बहुत जरूरी है, यह अनिवार्य है, ताकि हमारा देश एकजुट होकर भाईचारा और बंधुत्व की भावना, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाते हुए और इस संविधान की रक्षा को आगे बढ़ाते हुए देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करे। जय हिंद, जय भारत।